हरे कृष्णा, जय श्री हरि। आज की वीडियो में आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म्य के अध्याय 19 की कथा। त्रेता युग में भगवान श्री राम का अवतार हुआ। उससे पहले की बात है। आरण्यक मुनि परमात्म तत्व को जानकर परम शांति पाने के लिए घोर तपस्या कर रहे थे। दीर्घकालीन तप से भी जब सफलता नहीं मिली, तब मुनि किसी ज्ञानी महापुरुष की खोज करने लगे। वे अनेक तीर्थों में घूमे, बहुत लोगों से मिले, पर उनको संतोष नहीं हुआ। एक दिन उन्होंने तीर्थ यात्रा के लिए तपोलोक से पृथ्वी पर उतरते दीर्घजीवी लोमश ऋषि के दर्शन किए। वे ऋषि के समीप गए और चरणों में प्रणाम करके नम्रता पूर्वक प्रार्थना की। भगवान, दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर जीव किस उपाय से दुस्तर संसार सागर को पार कर सकता है? आप दया करके मुझे कोई ऐसा व्रत, दान, जप, यज्ञ या देव आराधन बताइए जिससे मैं इस भव सागर से पार हो सकूं। महर्षि लोमश ने कहा, दान, तीर्थ, व्रत, यम, नियम, यज्ञ, योग, तप आदि सभी उत्तम कर्म है, किंतु इनका फल स्वर्ग है। जब तक पुण्य रहता है, प्राणी स्वर्ग के सुख भोगता है और पुण्य समाप्त होने पर नीचे गिर जाता है। जो लोग स्वर्ग सुख के लिए ही पुण्य कर्म करते हैं, वे कुछ भी शुभ कर्म ना करने वाले मूढ़ लोगों से तो उत्तम है, पर बुद्धिमान नहीं है। देखो, मैं तुम्हें एक उत्तम रहस्य बताता हूँ। भगवान श्री राम से बड़ा कोई देवता नहीं, राम से उत्तम कोई व्रत नहीं, राम से श्रेष्ठ कोई योग नहीं और राम से उत्कृष्ट कोई यज्ञ नहीं। श्री राम नाम का जप तथा श्री राम का पूजन करने से मनुष्य इस लोक तथा परलोक में भी सुखी होता है। श्री राम के शरण लेकर प्राणी अनायास संसार सागर को पार कर जाता है। श्री राम का स्मरण ध्यान करने से मनुष्य की सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं और उसे परम पद प्राप्त कराने वाली भक्ति भी श्री राम देते हैं। जो उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हैं, उनकी तो चर्चा ही क्या। चांडाल भी श्री राम का प्रेम पूर्वक स्मरण करके परम गति पाता है। श्री राम ही एकमात्र परम देवता है। श्री राम का पूजन ही प्रधान व्रत है। राम नाम ही सर्वोत्तम मंत्र है और जिनमें राम की स्तुति है, वे ही उत्तम शास्त्र है। अतएव तुम मन लगाकर श्री राम का ही भजन, पूजन एवं ध्यान करो। आरण्यक मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई। ये उपदेश सुनकर उन्होंने महर्षि लोमश से ध्यान करने के लिए श्री राम के स्वरूप को जानना चाहा। महर्षि ने कहा, रमणीय अयोध्या नगरी में कल्पतरु के नीचे विचित्र मंडप में भगवान श्री रामचंद्र विराजमान है। महामरकत मणि, नीलकांत मणि और स्वर्ण से बना हुआ अत्यंत मनोहर उनका सिंहासन है। सिंहासन की प्रभा चारों ओर छिटक रही है। नव दुर्वासन, श्याम सौंदर्य सागर, देवेंद्र पूजित भगवान श्री रघुनाथ जी सिंहासन पर बैठे अपनी छटा से मुनियों का मन हरण कर रहे हैं। उनका मनोमुग्धकारी मुखमंडल करोड़ों चंद्रमाओं की छवि को लज्जित कर रहा है। उनके कानों में दिव्य मकर आकृति कुंडल झिलमिला रहे हैं। मस्तक पर किरीट सुशोभित है। किरीट में जड़ी हुई मणियों की रंग बिरंगी प्रभा से सारा शरीर रंजित हो रहा है। मस्तक पर काले घुंघराले केश हैं। उनके मुख में सुधा करके किरणों जैसी दंत पंक्ति शोभा पा रही है। उनके होठ और उधर विदुर मणि जैसे मनोहर कांति में है, जिसमें अन्यान्य शास्त्रों सहित ऋक, साम आदि चारों वेदों की नित्य स्फूर्ति हो रही है। जवा कुसुम के समान ऐसी मधुमय रसना उनके मुख के भीतर शोभा पाती है। उनकी सुंदर देह कंबू जैसे कमनीय कंठ से सुशोभित है। उनके दोनों कंधे सिंह सकंदों की तरह ऊंचे और मार्शल है। उनकी लंबी भुजाएं घुटनों तक पहुंची हुई हैं। अंगूठी में जड़े हुए हीरों की आभा से अंगुलियां चमक रही हैं। केयूर और कंकण निराली ही शोभा दे रहे हैं। उनका सुमनोहर विशाल वक्षस्थल श्री लक्ष्मी और श्री वत्स आदि विचित्र चिन्हों से विभूषित है। उदर में त्रिवल्ली है, गंभीर नाभि है और मनोहर कट देश मणियों की करधनी से सुशोभित है। उनकी सुंदर निर्मल जंघाएं और मनोहर घुटने हैं। योगी राजू को धैर्य उनके परम मंगल में चरण युगल में वज्र, अंकुश, जो और ध्वजा आदि के चिन्ह अंकित हैं। हाथों में धनुष बाण और कंधे पर तरकस शोभित है। मस्तक पर सुंदर तिलक है और अपनी इस छवि से वे सबका चित्त जबरदस्ती अपनी ओर खींच रहे हैं।
इस प्रकार भगवान के मंगल में तथा छवि में दिव्य स्वरूप का वर्णन करके लोमश जी ने कहा, मुनि, तुम इस प्रकार भगवान श्री राम का ध्यान और स्मरण करोगे तो अनायास ही संसार सागर से पार हो जाओगे। लोमश जी की बात सुनकर आरण्यक मुनि ने उनसे विनम्र शब्दों में कहा, भगवान, आपने कृपा करके मुझे भगवान श्री राम का ध्यान बतलाया, सो बड़ा ही अच्छा किया है। मैं आपके उपकार के भार से दब गया हूँ, परंतु हे नाथ, इतना और बताइए कि ये श्री राम कौन है, इनका मूल स्वरूप क्या है और ये अवतार क्यों लेते हैं। महर्षि लोमश जी ने कहा, हे वत्स, पूर्ण सनातन परात्पर परमात्मा ही श्री राम है। समस्त विश्व ब्रह्मांडों की उत्पत्ति इन्हीं से हुई है। यही सबके आधार, सब में फैले हुए, सबके स्वामी, सबके सृजन, पालक और संहार करने वाले हैं। सारा विश्व इन्हीं की लीला का विकास है। समस्त योगेश्वरों के भी परमेश्वर दया सागर ये प्रभु जीवों की दुर्गति देखकर उन्हें घोर नरक से बचाने के लिए जगत में अपनी लीला और गुणों का विस्तार करते हैं, जिनका गान करके पापी से पापी मनुष्य भी तर जाते हैं। ये श्री राम इसी हेतु अवतार धारण करते हैं। इसके बाद लोमश जी ने भगवान श्री राम का पवित्र चरित्र संक्षेप में सुनाया और कहा, त्रेता के अंत में भगवान श्री राम अवतार धारण करेंगे। उस समय जब वे अश्वमेध यज्ञ करने लगेंगे, तब अश्व के साथ उनके छोटे भाई शत्रुघ्न जी आपके आश्रम में पधारेंगे। तब आप श्री राम के दर्शन करके उनमें लीन हो सकोगे। महर्षि लोमश के उपदेश अनुसार आरण्यक मुनि रेवा नदी के किनारे एक कुटिया बनाकर रहने लगे। वे निरंतर राम नाम का जप करते थे और श्री राम के पूजन ध्यान में ही लगे रहते थे। बहुत समय बीत जाने पर जब अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम ने श्री राघवेंद्र के रूप में अवतार धारण करके लंका विजय आदि लीलाएं संपन्न कर ली और अयोध्या में वे अश्वमेध यज्ञ करने लगे, तब यज्ञ का अश्व छोड़ा गया। अश्व के पीछे पीछे उसकी रक्षा करते हेतु बड़ी भारी सेना के साथ शत्रुघ्न जी चल रहे थे। अश्व जब रेवा तट पर मुनि के आश्रम के समीप पहुंचा, शत्रुघ्न जी ने अपने साथी सुमति से पूछा, ये किसका आश्रम है। सुमति से परिचय प्राप्त कर वे मुनि की कुटिया पर गए। मुनि ने उनका स्वागत सत्कार किया और शत्रुघ्न जी का परिचय पाकर तो वे आनंद मगन हो गए। अब मेरी बहुत दिनों की इच्छा पूर्ण हो गई। अब मैं अपने नेत्रों से भगवान श्री राम के दर्शन करूंगा। मेरा जीवन धारण करना अब सफल हो जाएगा। इस प्रकार सोचते हुए मुनि अयोध्या की ओर चल पड़े। आरण्यक मुनि देव दुर्लभ परम रमणीय अयोध्या नगरी में पहुंचे। उन्होंने सरयू के तट पर यज्ञशाला में यज्ञ की दीक्षा ली। नियम के कारण आभूषण रहित मृग चर्म का उत्तरीय बनाए, हाथों में कुश लिए नव दुर्वा दल श्याम श्री राम को दिखा। वहाँ दीन दरिद्रों को मनमानी वस्तुएं दिए जा रही थी। विप्रों का सत्कार हो रहा था। ऋषिगण मंत्र पाठ कर रहे थे, परंतु आरण्यक मुनि तो एक टक श्री राम की रूप माधुरी देखते हुए जहाँ के तहाँ खड़े रह गए। उनका शरीर पुलकित हो गया। वे बेसुध से होकर उस भुवन मंगल छवि को देखते ही रह गए। मर्यादा पुरुषोत्तम ने तपस्वी मुनि को देखा और देखते ही वे उठकर खड़े हो गए। इंद्रादि देवता तथा लोकपाल भी जिनके चरणों में मस्तक झुकाते हैं, वे ही सर्वेश्वर श्री राम, मुनिवर, आज आपके पधारने से मैं पवित्र हो गया। ये कहकर मुनि के चरणों पर गिर पड़े। तपस्वी आरण्यक मुनि ने झटपट अपनी भुजाओं से उठाकर श्री राम को हृदय से लगा लिया। इसके पश्चात मुनि को उच्च आसन पर बैठाकर राघवेंद्र ने स्वयं अपने हाथ से उनके चरण धोए और वे चरणोदक अपने मस्तक पर छिड़क लिया। भगवान ब्राह्मण देव हैं। उन्होंने ब्राह्मण की स्तुति की। मुनि श्रेष्ठ, आपकी चरण जल से मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पवित्र हो गया। आपके पधारने से मेरा अश्वमेध यज्ञ सफल हो गया। अब निश्चय ही मैं आपके चरण रज से पवित्र होकर इस यज्ञ द्वारा रावण, कुंभकर्ण आदि ब्राह्मण संतान के वध के दोष से छूट जाऊंगा। भगवान की प्रार्थना सुनकर मुनि ने कुछ हंसते हुए कहा, प्रभु, मर्यादा के आप ही रक्षक हैं। वेद तथा ब्राह्मण आपकी ही मूर्ति हैं, अतएव आपके लिए ऐसी बातें करना ठीक ही है। दूसरे राजाओं के सामने उच्च आदर्श रखने के लिए ही आप ऐसा आचरण कर रहे हैं। ब्रह्महत्या के पाप से छूटने के लिए आप अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। ये सुनकर मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाता। मर्यादा पुरुषोत्तम, आपका मर्यादा पालन धन्य है।
सारे शास्त्रों के विपरीत आचरण करने वाला सर्वथा मूर्ख और महापापी भी, जिसका नाम स्मरण करते ही पापों के समुद्र को भी लांघ कर परम पद पा जाता है, वे ब्रह्म हत्या के पाप से छूटने के लिए अश्वमेध यज्ञ करे। ये क्या कम हंसी की बात है। भगवान, जब तक मनुष्य आपके नाम का भलीभांति उच्चारण नहीं करता, तभी तक उसे भय देने के लिए बड़े बड़े पाप गर्जा करते हैं। राम नाम रूपी सिंह की गर्जना सुनते ही महापाप रूपी गजों का पता तक नहीं लगता। मैं मुनियों से सुना है कि जब तक राम नाम का भली भांति उच्चारण नहीं होता, तभी तक पापी मनुष्यों को पाप ताप भयभीत करते हैं। श्री राम, आज मैं धन्य हो गया। आज आपके दर्शन पाकर मैं संसार के ताप से छूट गया। भगवान, श्री राम ने मुनि के वचन सुनकर उनका पूजन किया। सभी ऋषि मुनि भगवान की ये लीला देखकर धन्य धन्य कहने लगे। आरण्यक मुनि ने भावावेश में सबसे कहा, मुनिगण, आप लोग मेरे भाग्य को तो देखें कि सर्वलोक महेश्वर श्री राम मुझे प्रणाम कर रहे हैं। ये सबके परम आराध्य मेरा स्वागत करते हैं। श्रुतियां जिनके चरण कमलों की खोज करती हैं, वे मेरा चरणोदक लेकर अपने को पवित्र मानते हैं। मैं आज धन्य हो गया। ये कहते कहते सबके सामने ही मुनि का ब्रह्मरंध्र फट गया। बड़े जोर का धड़ाका हुआ। स्वर्ग में दुधंबियां बजने लगी। देवता फूलों की वर्षा करने लगे। ऋषि मुनियों ने देखा कि आरण्यक मुनि के मस्तक से एक विचित्र तेज निकला और वे श्री राम के मुख में प्रविष्ट हो गया। प्राचीन काल में पुण्य सलीला नर्मदा के पावन तट पर नरमपुर नामक एक अति रमणीय छोटा सा गांव था। उसमें विश्वानर नामक एक पुण्यात्मा ब्रह्मचारी रहते थे। उनके मुख पर ब्रह्म तेज था, इंद्रियां वश में थी, हृदय पवित्र था और वे प्राय स्वाध्याय में ही लगे रहते थे। वे भगवान शंकर के अनन्य भक्त थे। जब उन्होंने ब्रह्मचर्य आश्रम में वेद वेदांगों का अध्ययन पूरा कर लिया, तब उनके व्यवहार क्षेत्र में उतरने की इच्छा हुई। विश्वानर ने मन में विचार किया कि गृहस्थ आश्रम ही अन्य 3 आश्रमों का आधार है। देवता, पितृ, मनुष्य और पशु पक्षी भी गृहस्थों का ही आश्रय लेते हैं। स्नान, हवन और दान गृहस्थ के लिए आवश्यक धर्म है। इस आश्रम में जप के लिए भी कोई बाधा नहीं है। चित्त स्वभाव से ही चंचल है। गृहस्थ का चित्त एक स्त्री में बंधा रहता है। चरित्र की रक्षा के लिए धर्मपत्नी उसका कवच है। यदि मैं विवाह नहीं करूं, हठ से, लोक लाज से अथवा स्वार्थवश ब्रह्मचारी के ही वेश में रहूं और मेरे मन में बुरी वासनाएं आती रहे, तो मेरा वह ब्रह्मचर्य किस काम का। यदि गृहस्थ पर स्त्री पर कुदृष्टि ना डाले, अपनी स्त्री से ही संतुष्ट रहे और ऋतु काल में सहवास करे, तो वे गृहस्थ होने पर भी ब्रह्मचारी ही है। जो राग द्वेष से रहित होकर सदाचार पूर्वक गृहस्थ जीवन व्यतीत करता है, वे वानप्रस्थ से भी श्रेष्ठ है। क्षणिक वैराग्य के आवेश में आकर कोई घर छोड़ दे और घर की बातों का ही चिंतन करता रहे, तो उसे त्याग का कोई फल नहीं मिलता। जो गृहस्थ किसी से किसी वस्तु की याचना नहीं करता, भगवान जिस परिस्थिति में रखे उसी में प्रसन्न रहता है, वे उन सन्यासियों से बहुत ही उत्तम है जो भोजन के अतिरिक्त किसी भी वस्तु की भिक्षा मांगते हैं। अतएव मुझे गृहस्थ आश्रम को ही स्वीकार करना चाहिए। तदंतर शुभ मुहूर्त में उन्होंने अपने अनुरूप कुलीन कन्या से विवाह किया और गृहस्थ धर्म के अनुसार सदाचार का पालन एवं भगवान का स्मरण चिंतन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उनकी पत्नी का नाम शुचिस्मती था। वे अपने पति को ही भगवान का स्वरूप मानकर उनकी सेवा करती थी। 5 महायज्ञ, देवता, पितृ और अतिथियों की पूजा सेवा प्रतिदिन होती। विश्वानर के पूजा पाठ एवं अर्थ उपार्जन का समय निश्चित था। उनका प्रत्येक काम धर्म की प्रेरणा से ही युक्त होता था। उनकी धर्मपत्नी उनके प्रत्येक कार्य में निसंकोच सहायता करती थी। वे 2 शरीर एक प्राण थे। उनका जीवन सुख में था। भगवान का प्रेम दोनों के हृदय से छलकता रहता था। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए। संतान न होने से शुचिस्मती का मन दुखी रहता था। उसने एक दिन पति से कहा, उनके मन में आई, इसके लिए भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। और इसके बाद अपनी पत्नी को आश्वासन देकर उन्होंने इस कार्य के लिए काशी की यात्रा की। काशी भगवान शंकर का नित्य निवास स्थान है। काशी में पहुंचते ही विश्वानर के त्रिविध ताप शांत हो गए। सैकड़ों जन्मों के संस्कार धुल गए।
उन्होंने गंगा स्नान करके भगवान शंकर की विविध लिंग मूर्तियों का दर्शन और पूजन किया। यज्ञ करके सहस्र सहस्र ब्राह्मण सन्यासियों को भोजन कराया। अंत में उन्होंने ये निश्चय किया कि भगवान वीरेश्वर की आराधना करनी चाहिए। अब तक बहुत से स्त्री पुरुषों ने वीरेश्वर की आराधना करके अपनी अपनी अभिलाषा पूर्ण की है। मैं इन्हीं की आराधना करूंगा, इन्हीं की सेवा अर्चना से इन्हें पुत्र रूप में प्राप्त करूंगा। ऐसा दृढ़ निश्चय करके विश्वानर भगवान की उपासना में लग गए। उन्होंने 13 महीने तक भगवान की पूजा की। कभी एक समय खा लेते, कभी बिना मांगे जो कुछ मिल जाता वही खाकर रह जाते। कभी दूध पी लेते, कभी फल खा लेते, कभी कुछ ना खाते। 1 महीने तक 1 मुट्ठी तिल प्रतिदिन खाकर रह गए। किसी महीने में पानी ही पीकर रह गए, तो किसी महीने में वे भी नहीं। इस प्रकार घोर तप करते हुए उन्होंने 12 महीने व्यतीत किए। 13वें महीने एक दिन प्रातः काल ही गंगा स्नान करके भगवान की पूजा करने के लिए आए। उन्होंने जब मूर्ति की ओर देखा तो बीचों बीच लिंग में से एक बालक दिखाई पड़ा। 8 वर्ष की अवस्था मालूम पड़ती थी। सब अंगों में भस्म लगा हुआ था। बड़ी बड़ी आंखें थी, लाल लाल अधर थे, सर पर पीली जटा और मुख पर हंसी थी। बाल को चित वेश था, शरीर पर वस्त्र नहीं था। लीलापूर्ण हंसी से चित्त को मोह रहा था। ये बालक बालक नहीं, साक्षात भगवान शंकर थे। विश्वानर अपने इष्ट देव को पहचान कर उनके चरणों पर गिर पड़े और आंखों के जल से उनका अभिषेक किया। रोमांचित शरीर एवं गदगद कंठ से अंजलि बांधकर उन्होंने स्तुति की और उनके चरणों पर गिर पड़े। भगवान शंकर ने कहा, तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। विश्वानर ने कहा, प्रभु आप सर्वज्ञ हैं, आपके लिए अज्ञात क्या है? एक तो मैंने इच्छा करके ही अपराध किया, दूसरे अब आप याचना करने को कह रहे हैं। याचना तो दीनता की मूर्ति है। आप जानबूझकर मुझे इसके लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? तो भगवान शंकर ने कहा, तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण होगी। तुम्हारी पत्नी की इच्छा पूर्ण करने के लिए तुमने जो तपस्या की है वे सर्वथा उचित है। मैं एक रूप से तुम्हारा पुत्र बनूंगा। मेरा नाम गृहपति, अग्नि अथवा वैश्वानर होगा। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और विश्वानर बड़े आनंद के साथ भगवान का स्मरण करते हुए अपने घर लौट आए। समय पर उसकी पत्नी गर्भवती हुई। विश्वानर ने शास्त्र के अनुसार सभी संस्कार किए। जिस दिन पुत्र जन्म हुआ उस दिन सब दिशाएं आनंद से परिपूर्ण हो गई। नवजात शिशु का जात कर्म संस्कार और श्रुति के अनुसार नामकरण किया गया। शिशु का नाम गृहपति रखा गया। 5वें वर्ष यज्ञोपवीत संस्कार के साथ ही कुमार का वेद अध्ययन प्रारंभ हुआ। कुल 3 वर्ष के समय में समस्त शास्त्रों का सांगोपांग अध्ययन करके, जबकि दूसरों के लिए इतने अल्प काल में उनका प्रायण भी असंभव होता है, वैश्वानर अपने पिता के पास लौट आए और उन्होंने अपने विनय, सेवा, सहिष्णुता आदि से न केवल अपने माता पिता को बल्कि सभी लोगों को चकित कर दिया। बालकों का एकमात्र कर्तव्य है माता पिता की सेवा, उनकी आज्ञा का पालन और सबके साथ विनय का व्यवहार। वैश्वानर इसके आचार्य थे, आदर्श थे। विद्या के साथ विनय भी चाहिए, यही मणि कांचन संयोग है। एक दिन घूमते घामते देवऋषि नारद नरमपुर में विश्वानर के घर आए। शुचिस्मति और विश्वानर ने प्रेम और आनंद से भरकर उनका आतिथ्य सत्कार किया। वैश्वानर गृहपति ने आकर उनके चरणों में प्रणाम किया। देवऋषि नारद ने आशीर्वाद देकर विश्वानर से बालक की प्रशंसा करते हुए कहा, तुम्हारा दाम्पत्य जीवन धन्य है। यही तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है कि तुम्हें ऐसा आज्ञाकारी पुत्र प्राप्त हुआ है। पुत्र के लिए तो इससे बढ़कर और कोई कर्तव्य है ही नहीं। उसके लिए माता पिता ही गुरु और देवता है, उनकी सेवा ही सदाचार है, उनके चरणों का जल ही तीर्थ है। पुत्र के लिए संसार में पिता ही परमात्मा है, पिता से भी बढ़कर माता है, क्योंकि 10 महीने तक पेट में रखना और बचपन में पालन पोषण करना माता का ही कर्म है। गंगा के पवित्र जल से अभिषेक करने पर भी वैसी पवित्रता प्राप्त नहीं होती जैसी माता के चरण अमृत के स्पर्श से प्राप्त होती है। संन्यास लेने पर पुत्र पिता के लिए
वंदनीय हो जाता है, परंतु माता सन्यासी पुत्र के लिए भी वंदनीय ही रहती है। तुम दोनों धन्य हो, क्योंकि तुम्हें ऐसा पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है। देवऋषि नारद जब ये कह रहे थे, माता पिता के हृदय में कितना हर्ष हुआ होगा, इसका अनुमान कौन कर सकता है। देवऋषि नारद ने वैश्वानर को अपने पास बुलाते हुए कहा, बेटा आओ, मेरी गोद में बैठ जाओ, मैं तनिक तुम्हारे शरीर के लक्षणों को तो देखो। माता पिता की आज्ञा से वैश्वानर देवऋषि नारद को प्रणाम करके बड़ी नम्रता से उनकी गोद में बैठ गए। देवऋषि नारद ने शरीर का एक एक लक्षण देखा, तालू, जीभ और दांत भी देखे। इसके पश्चात गौरी, शंकर और गणेश को नमस्कार करके कुमकुम से रंगे हुए सूत से उत्तर मुंह खड़े हुए बालक को पैर से लेकर सर तक नाप लिया। उसके बाद कहा, हे विश्वानर, 108 अंगुल जिसके शरीर का परिमाण होता है वे लोकपाल होता है। तुम्हारा बालक वैसा ही है। इसके शरीर में उत्तम पुरुष के 32 लक्षण मिलते हैं। इसके 5 अंग दीर्घ हैं, दोनों नेत्र, ठोड़ी, जानु और नासिका। 5 अंग सूक्ष्म है, त्वचा, केश, दांत, अंगुलियां और अंगुलियों की गांठें। इसके 3 अंग ह्रस्व हैं, ग्रीवा, जंघा और मूत्रेंद्रिय, स्वर, अंतकरण और नाभि। ये 3 गंभीर हैं। इसके 6 स्थान ऊंचे हैं, वक्षस्थल, उदर, मुख, ललाट, कंधे और हाथ। इसके 7 स्थान लाल हैं, दोनों हाथ, दोनों आंखों के कोने, तालु, जीवा, ओष्ठ, अधर और नख। 3 स्थान विस्तीर्ण है, ललाट, कट और वक्षस्थल। इन लक्षणों से ये सिद्ध होता है कि ये बालक महापुरुष है। देवऋषि नारद ने इनके अतिरिक्त माता पिता को और भी बहुत से लक्षण दिखाए, जिनसे इस बालक की असाधारणता सिद्ध होती थी। माता पिता सुनते सुनते अघाते न थे। वे चाहते थे देवऋषि और कुछ कहें। देवऋषि ने भी अपनी ओर से कोई बात उठा न रखी। देवऋषि ने अंत में कहा, इस बालक में सब गुण है, सब लक्षण है। ये निष्कलंक चंद्रमा है, फिर भी ब्रह्मा इसे छोड़ेंगे नहीं। विधाता के विपरीत होने पर सारे गुण दोष बन जाते हैं। अभी इसका 9वां वर्ष चल रहा है। 12वें वर्ष विद्युत के द्वारा इसकी मृत्यु हो सकती है। इतना कहकर देवऋषि नारद आकाश मार्ग से चले गए। माता पिता के हृदय पर तो मानो अभी वज्रपात हो गया। वैश्वानर ने देखा, मेरी माता पिता बहुत दुखी हो रहे हैं। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, माँ, तुम लोग इतना क्यों डर रहे हो? तुम्हारे चरण कमलों की धूली जब मैं अपने सर पर रखे रखूंगा, तब काल भी मेरा स्पर्श नहीं कर सकता। वज्र में तो रखा ही क्या है। मेरे अनन्य स्नेही पूजनियों, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि यदि मैं तुम्हारा पुत्र हूँ तो ऐसा काम कर दिखाऊंगा कि वज्र और मृत्यु दोनों मुझसे भयभीत रहेंगे। मैं भगवान मृत्युंजय की आराधना करूंगा। वे काल के भी काल हैं, उनकी कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है। वैश्वानर की वाणी क्या थी, अमृत की वर्षा थी। माता पिता का हृदय शीतल हो गया, उनके सुख की सीमा न रही। वे बोले, भगवान शंकर बड़े दयालु हैं। उन्होंने एक नहीं अनेकों की रक्षा की है। परले की धधकती हुई आग, वे हलाहल विष, जिसकी ज्वाला से त्रिलोकी भस्म हो जाती, करुणा परवश होकर भगवान शंकर पी गए। उनसे बढ़कर दयालु और कौन हो सकता है। जाओ, तुम उन्हीं की शरण में जाओ। उनका आराधन ही जीवन की पूर्णता है। वैश्वानर ने पिता माता के चरणों में प्रणाम किया, उन्हें आश्वासन दिया और प्रदक्षिणा करके काशी की यात्रा की। वैश्वानर का हृदय काशी के दर्शन मात्र से खिल उठा। मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके विश्वेश्वर का दर्शन किया। इतना सुंदर, इतना मनोहर दर्शन, मानो परम आनंद ही उस लिंग के रूप में प्रकट हो गया हो। वैश्वानर ने सोचा, मैं धन्य हूँ। त्रिलोकी के सार स्वस्व शंकर का दर्शन करके मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं अपने प्रभु के दर्शन से स्नात हुआ। देवऋषि नारद ने मुझ पर बड़ी कृपा की, जिससे जीवन का ये परम लाभ मुझे प्राप्त हुआ। मैं अब कृत्य हो गया हूँ। वैश्वानर के हृदय में आनंद में भावों की बाढ़ आ गई। भगवान की भक्ति का रहस्य भगवान ही जानते हैं। अल्पज्ञ जीव अनंत प्रेरणानव के एक सीकर की भी तो कल्पना नहीं कर सकता। इसी से करुणा परवश भगवान भक्त के वेश में आते हैं। भक्त कभी भगवान से विभक्त नहीं होते। चाहे भगवान भक्त के हृदय में प्रकट होकर प्रेम की लीला करें, चाहे भक्त के रूप में, दोनों में एक ही बात है।
आज साक्षात शंकर भी जीवों के कल्याण के लिए भक्तों का साज सज रहे हैं। ये उनके लिए तो एक लीला है, परंतु जीवों के लिए भक्ति भावना का, आराधना का एक सुंदर आदर्श है। इस मार्ग पर चलकर भला कौन नहीं अपना कल्याण साधन कर सकता। वैश्वानर ने शुभ मुहूर्त में शिवलिंग की स्थापना की, पूजा के बड़े कठोर नियम स्वीकार किए। प्रतिदिन गंगा जी से 108 घड़े जल लाकर चढ़ाना, 1008 नीले कमलों की माला चढ़ाना, 6 महीने तक सप्ताह में एक बार कंद मूल खाकर रह जाना, 6 महीने तक सूखे पत्ते खाना, 6 महीने तक जल और 6 महीने तक केवल हवा के आधार पर रहना। जप पूजा पाठ, निरंतर भगवान शंकर का चिंतन, सरल हृदय भक्ति भावनाओं से परिपूर्ण, कभी भगवान की कर्पूर धवल भस्म भूषित सर्प परिवेष्टित दिव्य मूर्ति का ध्यान, तो कभी करुणापूर्ण हृदय से गदगद प्रार्थना। 2 वर्ष बीत गए पलक मारते मारते। सुख के दिन, सौभाग्य के दिन यूं ही बीत जाया करते हैं। एक दिन जब वैश्वानर का 12वां वर्ष चल रहा था, मानो नारद की बात सत्य करने के लिए हाथ में वज्र लिए हुए इंद्र वहां पधारे। उन्होंने कहा, वैश्वानर, मैं तुम्हारी नियम निष्ठा से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे हृदय में जो भी अभिलाषा हो मुझसे कहो, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। वैश्वानर ने बड़े ही कोमल स्वर में कहा, देवेंद्र, मैं आपको जानता हूँ, आप सब कुछ कर सकते हैं, परंतु मेरे स्वामी तो एकमात्र भगवान शंकर हैं। मैं उनके अतिरिक्त और किसी से वर नहीं ले सकता। तो इंद्र ने कहा, बालक, तू मूर्खता क्यों कर रहा है? मुझसे भिन्न शंकर का कोई अस्तित्व नहीं है। मैं ही देवादिदेव हूँ। जो तुझे चाहिए मुझसे मांग ले। वैश्वानर ने कहा, इंद्र, आपका चरित्र किससे छिपा है? मैं तो शंकर के अतिरिक्त और किसी से वर नहीं मांग सकता। इंद्र का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने अपने हाथ में स्थित भयंकर वज्र से वैश्वानर को डराया। वज्र की भीषण आकृति देखकर, जिसमें से विद्युत की लपटें निकल रही थी, वैश्वानर मानो मूर्छित हो गए। ठीक इसी समय भगवान गौरी शंकर ने प्रकट होकर अपने कर कमलों के अमृतमय संस्पर्श से वैश्वानर को उज्जीवित करते हुए कहा, बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। उठो उठो, देखो तो सही तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। उस सुधा मधुर वाणी को सुनकर वैश्वानर ने अपनी आंखें खोली और देखा कि कोटि कोटि सूर्य के समान प्रकाशमान भगवान शंकर सामने खड़े हैं। ललाट पर लोचन, कंठ में कालिमा, बाईं ओर जगत जननी पार्वती, जटा में स्थित चंद्रमा की किरणें, गज चर्म का आच्छादन और सर्पों के आभूषण। आनंद के उद्रेक से वैश्वानर का गला भराया, शरीर पुलकायमान हो गया। बोलने की इच्छा होने पर भी जबान बंद हो गई। वैश्वानर चित्र लिखे की भांति स्थिर हो गया, अपने आप को भी भूल गया। ना नमस्कार, ना स्तोत्र और ना ही प्रार्थना। एक और गौरी शंकर और दूसरी ओर वैश्वानर। वैश्वानर चकित था, भगवान शंकर मुस्कुरा रहे थे। भगवान शंकर ने मौन भंग किया और वे बोले, बाल वैश्वानर, क्या तुम इंद्र का वज्र देखकर भयभीत हो गए? डरो मत, मैंने ही इंद्र का रूप धारण करके तुम्हें परखना चाहा था। जो मेरे प्रेमी भक्त हैं, वे तो मेरे स्वरूप ही हैं, और तुम तो मेरे स्वरूप हो ही। इंद्र, वज्र अथवा यमराज मेरे भक्त का बाल भी बांका नहीं कर सकते। तुम्हारी जो भी इच्छा हो वे मैं पूर्ण कर सकता हूँ। तुम्हें मैंने अग्नि का पद दिया, तुम समस्त देवताओं के मुख बनोगे। सब देवता तुम्हारे द्वारा ही अपना अपना भाग ग्रहण कर सकेंगे। समस्त प्राणियों के शरीर में तुम्हारा निवास होगा। पूर्व दिशा के अधिपति इंद्र हैं और दक्षिण दिशा के यमराज। तुम दोनों के बीच में दिक्पाल रूप से निवास करो। तुम आज से आग्नेय कोण के अधिपति हुए। अपने पिता, माता और बंधु जनों के साथ विमान पर चढ़कर तुम अगली नोक में जाओ और अपने पद के अनुसार कार्य करो। भगवान शंकर कितना कहते ही वैश्वानर के माता पिता, बंधु बांधव सब वहां उपस्थित हो गए। सबके साथ भगवान शंकर के चरणों में नमस्कार करके वैश्वानर अग्नि अपने लोक को चले गए और भगवान शंकर उसी लिंग में समा गए जिसकी पूजा वैश्वानर किया करते थे। भगवान शंकर ने स्वयं उस लिंग की बड़ी महिमा गाई है। तो सब प्रेम से बोलो, भक्त और उनके भगवान की जय। अभी सुनिए भगवान शनि देव की पौराणिक कथा। एक समय में स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन के प्रश्न पर 9 ग्रहों में वाद विवाद हो गया।
निर्णय के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुंचे और बोले, हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर इंद्र उलझन में पड़ गए। फिर उन्होंने सभी को पृथ्वी लोक में राजा विक्रमादित्य के पास चलने का सुझाव दिया। सभी ग्रह भूलोक राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचे। जब ग्रहों ने अपना प्रश्न राजा विक्रमादित्य से पूछा तो वे भी कुछ देर के लिए परेशान हो गए, क्योंकि सभी ग्रह अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध के प्रकोप से भयंकर हानि पहुंच सकती थी। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न धातुओं से जैसे सोना, चांदी, कांसा, तांबा, सीसा, रांगा, जस्ता, अभरक और लोहे के 9 आसन बनवाए। सबसे आगे सोना और सबसे पीछे लोहे का आसन रखा गया। उन्होंने सभी देवताओं को अपने अपने आसन पर बैठने को कहा। उन्होंने कहा, जो जिसका आसन हो ग्रहण करे। जिसका आसन सबसे पहले होगा वे सबसे बड़ा तथा जिसका बाद में होगा वे सबसे छोटा होगा। चूंकि लोहे का आसन सबसे पीछे था, इसलिए शनि देव समझ गए कि राजा ने मुझे सबसे छोटा बना दिया है। इस निर्णय से शनि देव रुष्ट होकर बोले, हे राजन, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। सूर्य एक राशि पर 1 महीने रहते हैं, चंद्रमा 2 महीने 2 दिन तक, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने तक रहते हैं। लेकिन मैं किसी भी राशि पर 2.5 वर्ष से लेकर 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। अब तू भी मेरे प्रकोप से सावधान रहना। इस पर राजा विक्रमादित्य बोले, जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनि देव बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। कुछ समय बाद जब राजा विक्रमादित्य पर 7.5 की दशा आई तो शनि देव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों के साथ विक्रमादित्य के नगर में पहुंचे। राजा विक्रमादित्य उन घोड़ों को देखकर एक अच्छे से घोड़े को अपनी सवारी के लिए चुनकर उस पर चढ़ गए। राजा जैसे ही उस घोड़े पर सवार हुए वे बिजली की गति से दौड़ा। तेजी से दौड़ता हुआ घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले गया और फिर वहां राजा को गिराकर गायब हो गया। राजा अपने नगर लौटने के लिए जंगल में भटकने लगा पर उसे कोई रास्ता नहीं मिला। राजा को भूख प्यास लग रही थी। बहुत घूमने पर उन्हें एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी और उसे रास्ता पूछकर जंगल से निकलकर पास के नगर में चला गया। नगर पहुंचकर राजा एक सेठ की दुकान पर बैठ गए। राजा के कुछ दूर दुकान पर बैठने से सेठ की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने राजा को भाग्यवान समझा और उसे अपने घर भोजन पर ले गया। सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी पर टंगा हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर चला गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा के देखते ही देखते खूंटी सोने के उस हार को निगल गई। सेठ ने जब हार गायब देखा तो उसने चोरी का संदेह राजा पर किया और अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि खूंटी ने हार को निगल लिया है। इस पर राजा क्रोधित हुए और उन्होंने चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दिया। सैनिकों ने राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उन्हें सड़क पर छोड़ दिया। कुछ दिन के बाद एक तेली उन्हें उठाकर अपने घर ले गया और उसे कोल्हू पर बैठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहा। इस तरह तेली का बैल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। एक रात विक्रमादित्य मेघ मल्हार गा रहा था। तभी नगर की राजकुमारी मनभावनी रथ पर सवार होकर उस घर के पास से गुजरी। उसने मल्हार सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने को कहा। दासी लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता रही थी। राजकुमारी उसके मेघ मल्हार से बहुत मोहित हुई थी और सब कुछ जानते हुए भी उसने अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय किया।
राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब ये बात कही तो वे हैरान रह गए। उन्होंने उसे बहुत समझाया, पर राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी और प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया। आखिरकार राजा रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में ही रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजा, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया, मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को न देना। शनिदेव ने कहा, राजा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, कथा सुनेगा, जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा, चींटियों को आटा खिलाएगा, ये सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त होता रहेगा तथा उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। ये कहकर शनिदेव अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा विक्रमादित्य की आंख खुली तो अपने हाथ पांव देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उन्होंने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव को सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी कह सुनाई। इधर सेठ को जब इस बात का पता चला तो दौड़ता हुआ आया और राजा विक्रमादित्य के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा विक्रमादित्य ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि वे जानते थे कि ये सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण ही हुआ था। सेठ राजा विक्रमादित्य को पुनः अपने घर ले गया और उन्हें भोजन कराया। भोजन करते समय वहाँ एक आश्चर्य भरी घटना फिर से घटी। सबके देखते ही देखते उस खूंटी ने हार को उगल दिया। सेठ ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ ही कर दिया और बहुत से स्वर्ण आभूषण धन आदि देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मनभावनी और सेठ की बेटी के साथ अपने नगर वापस पहुँचे तो नगर वासियों ने हर्ष के साथ उनका स्वागत सत्कार किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि शनिदेव सब ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ है। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करे और व्रत कथा को अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने और व्रत कथा को सुनने से शनिदेव की अनुकंपा बनी रहती है और जातक के सभी दुख दूर हो जाते हैं। तो सब प्रेम से बोलो, शनिदेव महाराज की जय। एक बार नारद जी ने महादेव जी से पूछा, हे महादेव, शनिश्चर की दी हुई पीड़ा कैसे दूर होती है, ये मुझे बताइए। तो महादेव जी बोले, हे देव ऋषि सुनो, ये शनिश्चर देवताओं में प्रसिद्ध काल रूपी महान ग्रह है। इनके मस्तक पर जटा है, शरीर में बहुत से रोए हैं तथा ये दानवों को भय पहुंचाने वाले हैं। पूर्व काल की बात है, रघुवंश में दशरथ नाम के एक बहुत प्रसिद्ध राजा हो गए हैं। वे चक्रवर्ती सम्राट, महान वीर तथा सातों द्वीपों के स्वामी थे। उन दिनों ज्योतिषियों ने ये जानकर कि शनिश्चर कृत्तिका के अंत में जा पहुँचे हैं, राजा को सूचित किया, महाराज, इस समय शनि रोहिणी का भेदन करके आगे बढ़ेंगे। ये अत्यंत उग्र शाकट भेद नामक योग है, जो देवताओं तथा असुरों के लिए भी भयंकर है। इससे 12 वर्षों तक संसार में अत्यंत भयानक दुर्भिक्ष फैलेगा। ये सुनकर राजा ने मंत्रियों के साथ विचार किया और वशिष्ठ आदि ब्राह्मणों से पूछा, द्विजवरों, बताइए, इस संकट को रोकने का यहाँ कौन सा उपाय है? तो वशिष्ठ जी बोले, राजन, ये रोहिणी प्रजापति ब्रह्मा जी का नक्षत्र है। इसका भेद हो जाने पर प्रजा कैसे रह सकती है? ब्रह्मा और इंद्र आदि के लिए भी ये योग असाध्य है। इस पर महादेव जी कहते हैं, नारद, इस बात पर विचार करके राजा दशरथ ने मन में महान साहस का संग्रह किया और दिव्य अस्त्रों सहित दिव्य धनुष लेकर रथ पर आरूढ़ हो बड़े वेग से वे नक्षत्र मंडल में गए। रोहिणी पृष्ठ सूर्य से 1.25 लाख योजन ऊपर है। वहां पहुंचकर राजा ने धनुष को कान तक खींचा और उस पर संहार अस्त्र का संधान किया। वे अस्त्र देवता और असुरों के लिए भयंकर था। उसे देखकर शनिदेव कुछ भयभीत हो गए और हंसते हुए बोले, राजेंद्र, तुम्हारा महान पुरुषार्थ शत्रु को भय पहुंचाने वाला है। मेरी दृष्टि में आकर देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और नाग सब भस्म हो जाते हैं, किंतु तुम बच गए हो। अतः महाराज, तुम्हारे तेज और पौरुष से मैं संतुष्ट हूँ, वर मांगो।
तुम अपने मन से जो कुछ चाहोगे उसे अवश्य दूंगा। तो दशरथ ने कहा, शनिदेव महाराज, जब तक नदियां और समुद्र हैं, जब तक सूर्य और चंद्र सहित पृथ्वी कायम है, तब तक आप रोहिणी का भेदन करके आगे न बढ़े, साथ ही कभी 12 वर्षों तक दुर्भिक्ष न रहे। शनिदेव बोले, तथास्तु। महादेव जी कहते हैं, ये दोनों वर पाकर राजा बड़े प्रसन्न हुए। उनके शरीर में रोमांच हो आया। वे रथ के ऊपर धनुष डाल हाथ जोड़ शनिदेव की इस प्रकार स्तुति करने लगे। दशरथ बोले, जिनके शरीर का वर्ण कृष्ण नील तथा भगवान शंकर के समान है, उन शनिदेव को नमस्कार है। जो जगत के लिए काल अग्नि एवं कृतांत रूप है, उन शनेश्वर को बारंबार नमस्कार है। जिनका शरीर कंकाल है तथा जिनकी दाढ़ी मूछ और जटा बड़ी हुई है, उन शनिदेव को प्रणाम है। जिनके बड़े बड़े नेत्र, पीठ में सटा हुआ पेट और भयानक आकार है, उन शनेश्वर देव को नमस्कार है। जिनके शरीर का ढांचा फैला हुआ है, जिनके रोए बहुत मोटे हैं, जो लंबे चौड़े किंतु सूखे शरीर वाले हैं तथा जिनकी दाढ़ें काल रूप है, उन शनिदेव को बारंबार प्रणाम है। शनेश्वर, आपके नेत्र खोखले के समान गहरे हैं। आपकी ओर देखना कठिन है। आप घोर, रौद्र, भीषण और विकराल हैं। आपको नमस्कार है। बलिमुख, आप सब कुछ भक्षण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। सूर्य नंदन, भास्कर पुत्र, अभय देने वाले देवता, आपको प्रणाम है। नीचे की ओर दृष्टि रखने वाले शनिदेव, आपको नमस्कार है। संवर्तक, आपको प्रणाम है। मंद गति से चलने वाले शनेश्वर, आपका प्रतीक तलवार के समान है। आपको पुनः पुनः प्रणाम है। आपने तपस्या से अपने देह को दग्ध कर दिया है। आप सदा योग अभ्यास में तत्पर, भूख से आतुर और अतृप्त रहते हैं। आपको सदा सर्वदा नमस्कार है। ज्ञान नेत्र, आपको प्रणाम है। कश्यप नंदन सूर्य के पुत्र शनिदेव, आपको नमस्कार है। आप संतुष्ट होने पर राज्य दे देते हैं और रुष्ट होने पर उसे तत्क्षण हर लेते हैं। देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और नाग, ये सब आपकी दृष्टि पड़ने पर समूल नष्ट हो जाते हैं। हे देव, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं वर पाने के योग्य हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। महादेव जी कहते हैं, नारद, राजा की इस प्रकार स्तुति करने पर ग्रहों के राजा महाबलवान सूर्य पुत्र शनिश्चर बोले, उत्तम व्रत के पालक राजेंद्र, तुम्हारी इस स्तुति से मैं संतुष्ट हूँ। रघुनंदन, तुम इच्छा अनुसार वर मांगो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। तो दशरथ बोले, हे सूर्य नंदन, आज से आप देवता, असुर, मनुष्य, पशु, पक्षी तथा नाग, किसी भी प्राणी को ना पीड़ा दे। शनि ने कहा, राजन, ए देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और राक्षस, इनमें से किसी के भी मृत्यु स्थान, जन्म स्थान अथवा चतुर्थ स्थान में मैं रहूं तो उसे मृत्यु का कष्ट दे सकता हूँ, किंतु जो श्रद्धा से पवित्र और एकाग्रचित हो, मेरी लोहमयी सुंदर प्रतिमा का शमी पत्रों से पूजन करके तिल मिश्रित उड़द, भात, लोहा, काली गो या काला वृष ब्राह्मण को दान करता है तथा विशेष मेरे दिन को स्तोत्र से मेरी पूजा करता है, पूजन के पश्चात भी हाथ जोड़कर मेरे स्तोत्र का जप करता है, उसे मैं कभी भी पीड़ा नहीं दूंगा। गोचर में, जन्म लगन में, दशाओं तथा अंतर दशाओं में ग्रह पीड़ा का निवारण करके मैं सदा उसकी रक्षा करूंगा। इसी विधान से सारा संसार पीड़ा से मुक्त हो सकता है। रघुनंदन, इस प्रकार मैंने युक्ति से तुम्हें वरदान दिया है। नारद, वे तीनों वरदान पाकर उस समय राजा दशरथ ने अपने को कृतार्थ माना। वे शनिश्चर को नमस्कार करके उनकी आज्ञा लेकर रथ पर सवार हो बड़े वेग से अपने स्थान को चले गए। उन्होंने कल्याण प्राप्त कर लिया था। जो शनिवार को सवेरे उठकर स्तोत्र का पाठ करता है तथा पाठ होते समय जो श्रद्धा पूर्वक इसे सुनता है, वे मनुष्य पाप से मुक्त होकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। तो सब प्रेम से बोलो, शनिदेव महाराज जी की जय। शिव पुराण के कथा के अनुसार एक समय शनिदेव भगवान शंकर के धाम हिमालय पहुँचे। उन्होंने अपने गुरुदेव भगवान शंकर को प्रणाम कर उनसे आग्रह किया, हे प्रभु, मैं कल आपकी राशि में आने वाला हूँ, अर्थात मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ने वाली है। शनिदेव की बात सुनकर भगवान शंकर हतप्रभ हो गए और बोले, हे शनिदेव, आप कितने समय तक अपनी वक्र दृष्टि मुझ पर रखेंगे? तो शनिदेव बोले, हे नाथ, कल 1.25 पहर के लिए
आप मेरी वक्र दृष्टि पर रहेंगे। शनिदेव की बात सुनकर भगवान शंकर चिंतित हो गए और शनि की वक्र दृष्टि से बचने के लिए उपाय सोचने लगे। शनि की दृष्टि से बचने हेतु अगले दिन भगवान शंकर मृत्यु लोक आए। भगवान शंकर ने शनिदेव और उनकी वक्र दृष्टि से बचने के लिए एक हाथी का रूप धारण कर लिया। भगवान शंकर को हाथी के रूप में 1.25 पहर तक का समय व्यतीत करना पड़ा तथा शाम होने पर भगवान शंकर ने सोचा अब दिन बीत चुका है और शनिदेव की दृष्टि का भी उन पर कोई असर नहीं होगा। इसके उपरांत भगवान शंकर उन्हें कैलाश पर्वत लौट आए। भगवान शंकर प्रसन्न मुद्रा में जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचे, उन्होंने शनिदेव को उनका इंतजार करते पाया। भगवान शंकर को देखकर शनिदेव ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। भगवान शंकर मुस्कुराकर शनिदेव से बोले, आपकी दृष्टि का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। ये सुनकर शनिदेव मुस्कुराए और बोले, मेरी दृष्टि से न तो देव बच सकते हैं न ही दानव, यहाँ तक कि आप भी मेरी दृष्टि से बच नहीं पाए। ये सुनकर भगवान शंकर आश्चर्यचकित रह गए। शनिदेव ने कहा, मेरी ही दृष्टि के कारण आपको 1.25 पहर के लिए देव योनि को छोड़कर पशु योनि में जाना पड़ा। इस प्रकार मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ गई और आप इसके पात्र बन गए। शनिदेव की न्यायप्रियता को देखकर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और शनिदेव को हृदय से लगा लिया। तो सब प्रेम से बोलो, शनिदेव महाराज की जय।